जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब आप गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट ढूंढते हो ना, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने वेबसाइट का DA देखना है। DA 30+ है, इनफ है। वैसे 25+ होना चाहिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अप करके ना आपको कहता हूँ कि 30+ आपका DA होना चाहिए। अब DA क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी 30+ होनी चाहिए। DR डोमेन रेटिंग आपकी कितनी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए 30+। आपके माइंड में ये पहली बात हो कि DA क्या, DA कौन सा सॉफ्टवेयर बताता है, कौन सा टूल DA बताता है? DA बताता है मोज। आपके माइंड में हो, कोई बताए ना कि DA, कोई पूछे आपसे DA कौन बताता है, कौन सा टूल बताता है, आपके जहन में पहली बात आ जाए कि यार ये तो मोज बताता है। अच्छा, और DR HRF बताता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि DA किसको कहते हैं। DA स्टैंड फॉर, DR स्टैंड फॉर, PA स्टैंड फॉर। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको माइंड में होनी चाहिए। कोई पूछे आपके माइंड में उसी टाइम आंसर आ जाए। ये ना हो कि आपको पता ही ना हो, फिर गूगल सर्च करते रहो यार DA क्या होता है, DR क्या होता है। बेसिक चीज़ें आप उसको नोट करें। अच्छा, इसमें हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? DA जो आपका है 30+ होना चाहिए, या 30 या 30+। और जो DR है वो भी 30 या 30+ होना चाहिए। और PA क्या होता है? पेज अथॉरिटी, वो भी 30 या 30+ होना चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे काफ़ी लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक पे। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं ना, वो कहते हैं यार जिसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई है ना, वो वेबसाइट बड़ी हैवी वेबसाइट है, और जिसकी ट्रैफिक 0 है ना या 1 के है, वो तो गंदी सी वेबसाइट है। ऐसी चीज़ नहीं होती गेस्ट पोस्ट में। गेस्ट पोस्ट में सिर्फ आपने बैकलिंक्स देने होते हैं। मैंने काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी देखी हैं जिनकी DA DR जो होता है वो तकरीबन 40 के राउंड अबाउट होता है, और उनकी साइट की प्राइस 150 120 होती है। और उन साइट्स की प्राइस मैंने देखी है 80+ होती है। DA DR 80+ होता है। साइट्स रूरल होती है, मार्केट में 400 500 600, ज़्यादा $10 में बिक्री होती हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ को मैटर नहीं करती है आपकी। मेन चीज़ मैटर ये करती है कि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, और उस साइट की वैल्यू क्या है मार्केट में। मार्केट में अगर उसकी डिमांड है और वो सिर्फ एडमिन पोस्ट है, तो फिर वो महंगी पोस्ट होगी। इसके आथर बेशुमार, हर बंदे के पास ये आथर है, तो फिर उसने मार्केट में अपनी प्राइस लो कर दी है। फिर वो प्राइस टूट गई है। उस वेबसाइट की प्राइस का जो म्यार था, जो साइट का म्यार था, वो टूट गया है, रुल रही होगी। जब तक आप अनमोल होंगे आपकी वैल्यू होगी। जब आप हर दफ़ा, हर तरफ, हर टाइम अवेलेबल होंगे तो खुड्डे पड़ते हैं। ये पंजाबी कहावत होती है ना, यही चीज़ होती है। एडमिन साइट, जो सिर्फ एडमिन साइट होगी ना, उसकी प्राइस हाई होगी। जिनके आथर अकाउंट सेल होते हैं, जैसे टाइम बिजनेस हो गया, स्कोप अर्थ हो गया, इनकी प्राइस क्या है? 300 400 500 ये प्राइस चल रही है मार्केट में। और जब न्यू बंदा आता है, जब देखता है स्कोप अर्थ, वो कहता है यार ये तो बड़ी महंगी साइट होगी। ऐसा नहीं होता। ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए? 1K+ होनी चाहिए, इनफ है। 1K+ मिनिमम होनी चाहिए। जिस वेबसाइट की ट्रैफिक USA वाली है ना, और वो ज़्यादा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं हमें USA की ट्रैफिक चाहिए। आप अपनी शीट में लाजमी ऐड करें USA ट्रैफिक वाला एक कॉलम, लाजमी ऐड करें। और अगर USA की ट्रैफिक अच्छी है उसमें तो भी मेंशन कर दें, लेकिन 1K+ ट्रैफिक होने चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा स्पैम स्कोर लेस देन 5% होना चाहिए। कुछ का होता है 10% 9%, उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, लेकिन ऐड करना कर दो, लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका। 5% से लेस देन होना चाहिए आपका स्पैम स्कोर। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा TF होता है, ट्रस्ट फ्लो। उसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं, बेसिक चीज़ें, लेकिन उसको छोड़ दो। मिनिमम रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी हैं। ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। और एक और चीज़, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में आप ये चीज़ ऐड कर लो, क्या वो डू फॉलो देती है, क्या वो नो फॉलो देती है। ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, कोई बताता नहीं है। जो वेबसाइट आपको डू फॉलो देती है उस वही क्लाइंट को चाहिए। नो फॉलो तो क्लाइंट को चाहिए ही नहीं है। एक फॉर एक साइट है, वो डू फॉलो देती ही नहीं है, नो फॉलो देती, फिर उसको अपनी साइट में, अपनी लिस्ट में ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा आपने फिर ये देखना है, क्या ये साइट्स का इंडेक्स हो जाता है, क्या इसके आर्टिकल इंडेक्स होते हैं। कुछ साइट्स होती हैं जिनका आर्टिकल इंडेक्स होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, फिर वो अपनी लिस्ट में ऐड करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो फालतू है। और उसके अलावा मार्केट में जिनकी डिमांड है, आप वो साइट्स ऐड करो। अब वो कैसे पता चलेगा? फर्दर वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगा किन साइट्स की डिमांड होती है, आपको कैसे पता चल सकता है कि इन साइट्स की डिमांड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।